परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज इस नए दिन के लिए जिसमें परमेश्वर ने हमें लाया अपनी बड़ी कृपा और दया से, ताकि हम अपने जीवित परमेश्वर की महिमा अपने जीवन के द्वारा करें, उसको अपने जीवन के द्वारा, अपनी गवाहियों के द्वारा ऊंचे पर उठाएं, ताकि और लोग भी जान सके कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो स्वर्ग में निवास करता है वो एक ही है, और वही एकमात्र परमेश्वर है जो इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु के रूप में प्रकट हुआ और सारे मनुष्य जाति के लिए अपना प्राण दिया क्रूस पर, और मरकर गाड़े जाकर तीसरे दिन जीवित हो गए और आज भी जीवित हैं। और हर मनुष्य के लिए उसने द्वार खोल दिया कि उस जीवित परमेश्वर के साथ मेल कर सकते हैं। ऐसे लोग जो पूरी रीति से इस संसार में पड़े हुए हैं, अंधकार का जीवन जी रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने उपाय कर दिया है। और इस बात को हम लगातार दानियल के पुस्तक से देख रहे हैं कि किस तरह से बाबुल अर्थात गड़बड़ी, जहाँ से गड़बड़ियाँ आरंभ हुई थी, उत्पत्ति 11 अध्याय में दिया हुआ है। और इस आत्मिक जीवन में बाइबल के अंदर बाबुल शुरू से, आरंभ से ही चला आ रहा है। दो स्रोत चला आ रहा है, दो स्ट्रीम्स चला आ रहा है, बेबीलोन बाबुल और दूसरा कलीसिया चर्च, जीवित लोग। तो यहाँ पर आज भी लोग बाबुल की बंधुआई में हैं। सारे संसार के लोग पाप अपराधों में पड़े हुए हैं, खोए हुए हैं, भटके हुए हैं। और ये बाबुल जो है बाइबल के अंदर झूठी कलीसिया को भी दिखा रहा है। झूठी कलीसिया, जो लोग उस परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से जानते नहीं हैं और उसका अनुभव नहीं करते हैं अपने जीवन में, ऐसे लोगों के बीच में से कैसे एक व्यक्ति निकलता है। यहाँ पर दानियल ये पहला व्यक्ति हुआ जो अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर के चरणों में आकर गिड़गिड़ाकर इस काम को आरंभ किया कि सही में परमेश्वर के चरणों में आए और जीवित कलीसिया के अंदर आए। यरूशलेम जो जीवित कलीसिया या ऊपर की कलीसिया कहलाती है अभी। तो ये काम दानियल नबी के द्वारा आरंभ हुआ और उसके बाद उसके साथ फिर और बाकी लोग जुड़े, एजरा, नहम्या, हग्गै और ऐसे और नबी लोग जो परमेश्वर के इस कार्य में जुटे ताकि परमेश्वर के लोगों को वहाँ से निकालें। इस बात को हम देख रहे हैं दानियल नबी के द्वारा और उसके साथ उसके साथियों के जीवन से कि किस तरह से ऐसे समय में, जबकि सारा संसार अंधकार में डूबा हुआ हो, परमेश्वर के विरोध में हो, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ में हो, ऐसे समय में परमेश्वर के लोग कैसे रहना चाहिए, उनको क्या गवाही देना चाहिए। आज सारा संसार जबकि दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है, ऐसे समय में परमेश्वर दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो जैसे अपने जनों को ढूंढ रहे हैं ताकि ऐसे समय में लोग परमेश्वर के लिए खड़े हों और दूसरों के लिए गवाही का कारण हो। इस बात को हम देख रहे हैं। और पिछले समय 2 सेशन में हमने देखा कि किस तरह से दानियल ने मन में ठाना था कि ऐसे समय में परमेश्वर को अप्रसन्न नहीं करेगा, अपने आप को अपवित्र नहीं करेगा,
और तब उसके साथ और सदरक मेशक अबेदनगो, इनके अंदर भी हियाव आया और वो लोग भी उसके साथ आगे बढ़ते चले गए। फिर हमने पिछले समय देखा था कि कैसे ये 3 जवान वो आग की भट्ठी से निकले, परमेश्वर ने इनको कैसे बचाया। और विशेषकर जबकि सब लोग उस राजा के द्वारा बनाई हुई मूर्त को दंडवत किए, ये 3 जवान खड़े रहे और ऐसा करके उन्होंने प्रकट कर दिया राजा के सामने और लोगों के सामने बाबुल देश में कि एकमात्र जीवित परमेश्वर है जो इस प्रकार से किसी मनुष्य के ऐसे संकट के समय में रक्षा कर सकता है, बचा सकता है। तो इन चीज़ों को हमने देखा है। आगे इसी को और आगे देखेंगे 4 अध्याय से, दानियल नबी की पुस्तक 4 अध्याय से आगे हम देखेंगे। परमेश्वर इसमें हमारी सहायता करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमसे सनातन से प्रेम करते आ रहे हैं और अपनी योजना को मनुष्य जाति के लिए आरंभ में ही प्रकट कर दिया और तब से लेकर आज तक अपने लोगों के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा आप इस बात को प्रकट करते ही चले आ रहे हैं कि कैसे एक मनुष्य आप जीवित परमेश्वर से मेल कर सकता है, आपके पास आ सकता है, कैसे शैतान की बंधुआई से, गुलामी से, पाप और अपराधों के जीवन से निकल सकता है और जीवित कलीसिया के अंदर आ सकता है। इस बात को लगातार हम देख रहे हैं महान परमेश्वर। इसमें आपने अब तक हमारी सहायता किया है, धन्यवाद करते हैं। आज भी प्यारे परमेश्वर, हम आपकी ओर देखते हैं। आपकी सहायता, आपकी अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा चाहते हैं ताकि आपके पवित्र वचन को हम और ठीक से समझ सकें, जान सकें और हमारे अंदर भी ऐसे ही बल आए, वैसे ही इच्छा उत्पन्न हो कि हम भी ऐसे समय में, हम हैं अभी इस संसार में, प्रभु जी आपके नाम के कारण से गवाह ठहरे। इसलिए इसमें हमारी सहायता, अगुवाई कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएं, परमेश्वर की महिमा में ये गीत सुनेंगे। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए और आप सबों को जय मसीह कहता हूँ। परमेश्वर ने मुझे भी आज के दिन को दिखाया है और ये उस महान परमेश्वर का प्रेम है, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ और एक गीत को, महिमा के गीत को गाना चाहता हूँ। उससे पहले एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ जो कि पाया जाता है प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय में। यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखा है। यहाँ पे जब परमेश्वर ने यमुना को दर्शन दिया तो यहाँ पे लिखता है, फिर मैंने नए आकाश और नए पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे इसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। कितना सुंदर और मनोहर वचन है और परमेश्वर की कैसी अद्भुत योजना है एक मनुष्य के लिए जो उसके पास आता है पूरे मन से
और परमेश्वर की अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जैसा हमने पढ़ा कि वो नई आकाश नई धरती को रचेगा और हमको ये सौभाग्य देगा यदि हम अंत तक उस पर विश्वास करके चलेंगे, तो हमें भी ये सौभाग्य मिलेगा कि हम उस नए यरूशलेम में प्रवेश करने पाएंगे अवश्य। तो आइए उसी से उपलब्ध गीत को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे इस गीत के द्वारा। रचेगा नई धरती और आकाश तू नया हमको देगा आवाज। तो यदि गीत आपको आता है तो आप भी जहाँ कहीं भी आप सुन रहे हैं, आप परमेश्वर की महिमा मेरे साथ इस गीत के द्वारा कर सकते हैं। तो आइए इस गीत को सुनते हैं।
सुंदर गीत के लिए धन्यवाद करते हैं अपने जीवित परमेश्वर का। सचमुच में वे लोग बहुत ही धन्य होंगे जो लोग उस नई धरती और नए आकाश में प्रवेश करेंगे, और परमेश्वर की यही इच्छा है कि सब लोग प्रवेश करें। और इसी कारण से परमेश्वर लगातार हर एक मनुष्य को मन फिराने का अवसर देते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो, परंतु हर मनुष्य मन फिराकर अपने जीवित स्वामी परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु के पास आ जाएं और हमेशा हमेशा के जीवन को प्राप्त करें। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूं जितने लोग अब तक मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ गए हैं। परमेश्वर सबों को आशीषित करें। आज के दिन हमने देखा था नबूकदनेस्सर का जो स्वप्न, उसका अर्थ, उसके बाद ये 3 जवानों को कैसे उसने स्वागत किया, कैसे उनको उठाया, उनका पद को बढ़ाया। और तब बहुत सालों के बाद, लगभग 30 सालों के बाद, फिर उससे पहले राजा अवश्य उसका कुछ तो बदलाव हो गया था उसके जीवन में। जैसे 4 के पहले पद में हम पढ़ते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते हैं उन सबों को यह वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। मतलब अवश्य उसके जीवन में कुछ तो कार्य हुआ था, परंतु उसके बाद बहुत सालों के बाद फिर वो एक स्वप्न देखता है नबूकदनेस्सर राजा, और उस स्वप्न का अर्थ उसको नहीं समझ में आता। वो घबरा जाता है, डर जाता है उस स्वप्नों को देखकर, और तब अपने राज्य के सब ज्योतिषियों, तंत्री, कसदी और होनहार बताने वाले को भीतर बुलाता है अपने दरबार में, और उनको अपना स्वप्न बताया। परंतु यहाँ पर लिखा हुआ है इसी का 7-8 पद में कि उन्होंने, उनमें से कोई लोग राजा को उस स्वप्न का अर्थ नहीं बता पाए। इससे पहले भी राजा इस बात को जाना था। जब पहला स्वप्न देखा था तो अपने बुद्धिमान लोगों को, अपने तंत्र मंत्र जानने वालों को, ज्योतिषियों को बुलाया था। उस समय भी वो लोग नहीं बता सके थे, परंतु उसके बाद भी ये राजा उन्हीं को पहला महत्व दिया, यहाँ पर उनको बुलाया और वो लोग नहीं बता सके। और तब दानियल उसके पास आया और उसको और राजा का अर्थ, स्वप्न का अर्थ बताया। और स्वप्न जो उसने देखा था वो इस प्रकार से था, 9 पद से पढ़ो, 9 पद से। हे बेलशस्सर, तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है। मैं जानता हूँ कि तुझमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता। इसलिए जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताकर समझा दे। जो दर्शन मैंने पलंग पर पाया वह यह है, मैंने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है। उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। वह वृक्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और वह सारी पृथ्वी की छोर तक दिखाई पड़ता था। उसके पत्ते सुंदर और उसमें बहुत फल थे, यहाँ तक कि उसमें सबों के लिए भोजन था। उसके नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया मिलती थी और उसकी डालियों में आकाश की सब चिड़िया बसेरा करती थीं और सब प्राणी
उससे आहार पाते थे। हाँ, ये उसने स्वप्न का एक भाग उसने बताया, और तो फिर उसी का फिर दूसरा बताया, इसको मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, कि फिर ऊपर से उसने ये दर्शन देखा पलंग पर कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतरा। निश्चित रूप से स्वर्गदूत हो गए, स्वर्ग उतरा, और यह कहा कि इस वृक्ष को काट डालो, जो इतनी ऊंचाइयों में हो गया था, इस पृथ्वी के बीच में था, और जिसके सुंदर पत्ते फल मनोहर थे, और उस पेड़ में बहुत सारे लोग चिड़िया छाया भी करते थे। परंतु पहरुआ बताया इस वृक्ष को काट डालो, इसके पत्तों को झाड़ दो, फल को बिखरा दो, और सारे पशु जो उसमें बसेरा करते थे, उसके शरण लेते थे उसकी छाया में, सबको हटा दो, परंतु केवल ठूठ को रहने दो, उस पेड़ के ठूठ को रहने दो। ये सब उसने बताया दानियल को। और तब उसको बार बार राजा इस बात को तो जान चुका था दानियल के विषय में, जैसा कि उसने 9 पद में कहा, जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, और मैंने उसको अपना स्वप्न यह कहकर बताया। इस बात को बार बार वो रिपीट करता है। वो जानता है कि दानियल के अंदर वो भेद बता सकता है, क्योंकि पवित्र ईश्वरों की आत्मा उसके अंदर रहती है। इस बात को बार बार रिपीट करता है वो। और तब फिर दानियल ने उसका अर्थ बताया, और जब उसने अर्थ बताया, ये बताया 22 पद पढ़ी, 22-23। हे राजा, वह तू ही है, तू महान और सामर्थी हो गया, तेरी महिमा बढ़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई, और तेरी प्रभुता पृथ्वी की छोर तक फैली है। हे राजा, तूने जो एक पवित्र पहरुए को स्वर्ग से उतरते और यह कहते देखा कि वृक्ष को काट डालो और उसका नाश करो, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो, और इसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। वह आकाश की ओस से भींगा करे, और उसको मैदान के पशुओं के संग ही भाग मिले, और जब तक 7 युग उस पर बीत न चुके, तब तक उसकी ऐसी ही दशा रहे। हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठान लिया है कि राजा पर घटे, वह यह है कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तू बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओस से भींगा करेगा, और 7 युग तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू न जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है, और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। हाँ, देखिए, ये उसने अर्थ बता दिया राजा को, और तब ये बताया कि जब तक तू जान न ले, मनुष्य जो है पशुओं के समान, उसका हृदय जो है पशुओं के समान हो गया बोल रहा है। और इस कारण से जैसे पशु जानवर जो है घास चरते हैं, खाते हैं, उनका नाखून बढ़ते ही जाता है, बिल्कुल वैसे ही हो गया, और उस पर 7 काल बीत गए। जब तक उसने ये नहीं जान लिया कि सब लोगों के बीच में, सब राजाओं के ऊपर भी एक राजा है जो स्वयं परमेश्वर है, और अंततः प्रभुता उसी की है। जीवित परमेश्वर प्रभुता करता है लोगों के बीच में। जब तक ये नबूकदनेस्सर न जान ले, तब तक उसकी ऐसी दशा रहेगी। और इस बात को उसने बताया, और ये बताया कि 27 पद पढ़िए। इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। हाँ, देखिए, और बार बार दानियल इस राजा को चिता रहा था, समझा रहा था कि तेरी ऐसी दशा होगी, इसलिए
मेरा सलाह को मान ले कि तू पाप छोड़कर धर्म करने लग। मतलब जब आश्चर्य देखा था, इस बात को स्वीकार भी किया था उसने कि कैसे ये दानियल, सद्रक, मेशक, अबद लोगों का परमेश्वर है, जो एकमात्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, परंतु उसके बावजूद भी वो मन नहीं फिराया। उसने मन नहीं फिराया था। बड़े बड़े आश्चर्य कम उसने देखा था अपने जीवन में, परमेश्वर कैसे काम करता है अपने लोगों के द्वारा, और अपने लोगों को कैसे कैसे भयानक विपत्तियों से वो छुड़ा सकता है, बचा सकता है। राजा ने देखा था, परंतु मन नहीं फिराया था। और इसी कारण से एक बार फिर उसने चिताया, इस अर्थ को, दूसरे स्वप्न के अर्थ को बताकर, राजा जो वृक्ष है सबसे बड़ा वो तू ही है, तो काट डाला जाएगा और जानवरों के समान घास खाएगा। और ये उसके बाद भी उसने सम्मति नहीं माना। फिर भी उसके बाद परमेश्वर ने उसको अवसर दिया। क्यों? क्योंकि 1 साल के बाद लिखा है, 29 पद पढ़ना। 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा। हाँ, देखिए 1 साल तक, उसके बाद भी 1 साल तक परमेश्वर ने उसको अवसर दिया कि ये दानियल की, परमेश्वर के जन की बात को, उसकी सलाह को वो मान ले और मन फिरा ले, इस बात को स्वीकार कर ले कि उसके ऊपर भी एक परमेश्वर है जो उस पर प्रभुता करता है। परंतु उसने नहीं माना। यहाँ पर हम देखते हैं आगे, और जब राजभवन की छत पर वो टहल रहा था, तो देखिए क्या बोल क्या रहा था वो। 30 पद, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। हाँ, देखिए ये उसके बाद भी अपने महल के छत पे टहलते टहलते और बाबुल देश के चारों ओर देखकर और उसके शान को देखकर इस बात को वो बोल रहा था, घमंड से बोल रहा था बहुत ही, क्या बड़ा बाबुल नहीं है जिसे मैंने बनाया है, अपने बल और अपनी सामर्थ्य से बनाया है। मैंने बनाया, अपने बल अपनी सामर्थ्य से बनाया, और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बनाया, अपनी महिमा के लिए बड़ाई के लिए बनाया। और इसी कारण से इसको बेबीलोन बोलते हैं, बाबुल बोलते हैं। जब कभी भी कोई व्यक्ति जब इस उद्देश्य से बनाता है, अपनी सामर्थ्य से, अपना खुद बनाता है, अपने बल और अपनी सामर्थ्य से बनाता है, अपनी महिमा के लिए बनाता है, चाहे वो कलीसिया हो, चाहे कोई भी चीज हो। यहाँ कलीसिया वाली बात चल रहा है, मतलब झूठी कलीसिया जो बेबीलोन है, वहां से निकलकर जो परमेश्वर की कलीसिया है, वास्तविक कलीसिया है यरूशलेम, नए यरूशलेम, वहां से निकलकर वहां से आने की बात कर रहा है। तो जब कभी भी कोई व्यक्ति वो कलीसिया बनाता है अपने लिए, हाँ, अपने नाम के लिए, अपने नाम के लिए, अपनी सामर्थ्य से, और मैंने ही बनाया, मैं वो खुद बनाता है मनुष्य अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से, और उसकी महिमा होगी। उसके लिए जब भी कोई भी बनाता है, चाहे कितनों भी चर्च बनाए, कितनों भी बड़ा चर्च बनाए, यदि इस उद्देश्य से बनाता है तो समझ जाइए कि वो बाबुल है, वहां गड़बड़ियां ही होगी, वो यरूशलेम नहीं हो सकता। हाँ, वो बड़ा नगर हो सकता है, जैसे कि प्रकाशित वाक्य में हमने देखा था पिछले दिनों, बाबुल को बड़ा नगर, ग्रेट सिटी बोलता है, परंतु यरूशलेम को पवित्र नगर बोलता है, होली सिटी, पवित्र नगर। तो यहाँ पर राजा का घमंड या उसकी ढिठाई, उसका हठ दिखाई दे रहा है। उसने अपनी महिमा के लिए बना दिया था, घमंड कर रहा था बाबुल को देखकर,
और तब जब ऐसा कर रहा था, इसीलिए जब हम रोमियो 11 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो उसका 36 पद पढ़िए वाला, रोमियो 11 अध्याय, रोमन्स 11:36। देखिए परमेश्वर का जन आत्मा में होकर वो कैसे महिमा कर रहा है, पौलुस प्रेरित उस जीवित परमेश्वर की कैसी महिमा कर रहा है। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। हाँ देखिए इस बात, महिमा युगानुयुग उसकी महिमा होनी चाहिए, अपनी महिमा नहीं, अपने प्रताप के लिए नहीं। क्योंकि फिर से पढ़ो, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा ऑफ हिम, थ्रू हिम, टू हिम, मतलब उसी की ओर से, उस परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के सामर्थ्य में, परमेश्वर की शक्ति में, पवित्र आत्मा की शक्ति में और परमेश्वर की महिमा के लिए जो चीज बनाया जाता है, एक्चुअल में जीवित कलीसिया उसको बोलते हैं। जब परमेश्वर बनाता है, परमेश्वर की महिमा के लिए जब कोई चीज बनाया जाता है, और तभी वो परमेश्वर वहां पर निवास करेगा और तभी परमेश्वर की महिमा होगी। देखिए पौलुस प्रेरित क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये नबूकदनेस्सर राजा का क्या विचार है, वो क्या बोल रहा है वो। और जब ऐसा कह ही रहा था तब 31 पद, यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू न जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। हाँ। और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। जब तक न जान ले। देखिए कई बार परमेश्वर के लोगों के जीवन में विपत्तियां इसीलिए आती है, परमेश्वर के लोगों के जीवन में कई बार विपत्तियां इसीलिए आती है जब एक व्यक्ति अपने लिए जीता है, अपने लिए जीने का प्रयास करते रहता है, अपनी महिमा के लिए जीने के लिए प्रयास करता है और अपने प्रयास से, अपनी सामर्थ्य से परमेश्वर का मैं काम करूंगा बोलता है और परमेश्वर का काम करने लगता है, तब ओ परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं करता है, किसी भी हालत में नहीं स्वीकार करेगा जब तक कि एक मनुष्य ये न जान ले कि मैं कुछ भी कर नहीं सकता। जो कुछ भी करेगा वो परमेश्वर करेगा। परमेश्वर जब मुझको सामर्थ्य देगा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के सामर्थ्य जब होगा, और वो भी जो भी हम करेंगे अपनी महिमा के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। और तब उस काम को जब तक ये राजा जान न ले तब तक ऐसी दशा थी उसकी। और तब हम देखते हैं कि सचमुच में जान लिया, उसने मन फिराया। 34 पद से आगे हम पढ़ते हैं, वो नबूकदनेस्सर राजा के समझ में आ गया और उसने मन फिरा लिया। पढ़िए आगे 34 पद से 34-35। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई, हाँ, और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। देख लीजिए, उससे पहले उसकी आंखें वो बाबुल की ओर थी, और बाबुल को देखकर घमंड कर रहा था, क्या बड़ा नगर मैंने बनाया, अपनी प्रताप और अपनी महिमा के लिए बनाया, मेरी महिमा होगी, लोग मुझको दंडवत करते रहेंगे, इसलिए बनाया। और जैसे ही मन फिराया उसने, और जैसे ही उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। देखिए आज इस संसार में लोग केवल संसार की ओर लगे हुए हैं, संसार पर दृष्टि लगाए हुए हैं, संसार की बातों पर मन लगाए हुए हैं, स्वर्ग की ओर दृष्टि नहीं लगाते। इसी कारण से परमेश्वर का विरोध सहते रहते हैं और समस्याओं में पड़े रहते हैं। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं नबूकदनेस्सर राजा ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और तब उसकी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई, जैसा वो राजा था फिर से वैसी हो गया। और जैसे कि परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था
वो स्वप्न के द्वारा उसको कि जब तू मन फिरा लेगा और तब तेरा राज्य तुझको फिर से मिलेगा, इसलिए ठूंठ को बर छोड़ देना बोला था। पूरा पेड़ को काट देना, पत्तियों को काट देना, सब कुछ खत्म कर देना, परंतु ठूंठ को छोड़ना, एक अवसर देना उसको। यदि मन फिरा ले, यदि अपनी दृष्टि स्वर्ग की ओर लगा ले, तो फिर से उसका राज्य उसका हो जाएगा। और तब हम देखते हैं उसका राज्य हो गया, वो फिर से उसका राज्य उसको मिल गया और उसकी बुद्धि फिर से ज्यों के त्यों हो गई। और तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा। देखिए, अब तक वो किसको धन्य कह रहा था? वो अपने आप को धन्य कह रहा था। वो स्वयं अपने मुंह से अपनी बड़ाई करता चला जा रहा था, क्या मैंने बनाया। अब वो परमेश्वर को धन्य कह रहा है, जो सदा जीवित है, अब जान गया वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सदा जीवित है। और अब केवल उसकी ही महिमा और उसकी स्तुति अब होनी चाहिए, और वो करने लगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कर करने लगा। उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। और पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता है तूने यह क्या किया है। हाँ, देखिए, वो परमेश्वर की महिमा करने लग गया और इस बात को जान लिया कि इस पृथ्वी पर चाहे बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, धनी से धनी व्यक्ति हो, दुनिया की दृष्टि में कितना भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो तुच्छ है, कुछ भी नहीं है वो मनुष्य। इस बात को जान लिया राजा नबूकदनेस्सर राजा, और इस बात को आज परमेश्वर चाहता है उसके पवित्र वचनों के माध्यम से कि संसार के लोग जो लोग अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, वो लोग जान ले कि परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य तुच्छ है, कुछ भी नहीं है। इस बात को जान ले, और वो उसने क्या किया कोई व्यक्ति उसको कह नहीं सकता। कई बार परमेश्वर को कंप्लेन करते रहते हैं, परमेश्वर पर ही दोष लगाते रहते हैं लोग, यहाँ तक कि परमेश्वर के लोग भी, कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा ऐसा किया, मैंने ये किया, मैंने सब कुछ दे दिया, अपना जीवन सौंप दिया, मैंने मन फिरा लिया, उसके बाद भी परमेश्वर ने ऐसा किया। यहाँ पर इस बात को बताना चाह रहा है परमेश्वर कि उसको रोक कर कोई नहीं कह सकता है कि तूने ऐसा क्यों किया। अरे कुम्हार है वो परमेश्वर हमारा कुम्हार है। कुम्हार मिट्टी जो है, कुम्हार को कह सकता है कि क्यों तूने ऐसा बहुत ही तुच्छ बर्तन बना दिया जिसका कोई महत्व नहीं कह सकता। कुम्हार जो है मिट्टी जो है बर्तन, मिट्टी का बर्तन जो है अपने कुम्हार को कुछ बोल, ऐसे ही परमेश्वर जो कुछ भी करता है परमेश्वर के लोगों के लिए विशेषकर वो महिमा के लिए, उनकी भलाई के लिए करता है। इस बात को राजा ने जान लिया और उसकी बुद्धि फिर ज्यों के त्यों हो गई। फिर हम यहाँ आगे बढ़ते हैं 36 पद में, और अपने राज्य में फिर से स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। देखिए, इससे पहले उसकी प्रशंसा तो करते ही होंगे लोग बाग वहाँ के, परंतु कैसे प्रशंसा करते होंगे? खुर राजा की उसके सामने में जब आते होंगे तो प्रशंसा करते होंगे, और उसके पीठ के पीछे उसकी बुराई करते होंगे, मतलब भय मानकर उसके सामने में प्रशंसा करते, परंतु उसके पीठ पीछे उसकी बुराई। अब यहाँ पर उसने महसूस किया अपने राज्य में कि उसकी और अधिक प्रशंसा हो रही है। क्यों? क्योंकि राजा दीन हो चुका है, वो नम्र हो चुका है, वो जान चुका है कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो मनुष्यों को संचालित करता है, अंततः संचालन उसका है। इस बात को जान लेता है जब एक व्यक्ति, और जो कुछ भी उसके जीवन में होता है उसके लिए
परमेश्वर को धन्यवाद देने लग जाता है, उसकी स्तुति उसकी महिमा करने लग जाता है, और तब फिर वो परमेश्वर को फिर से खड़ा कर देता है, क्योंकि उसने मन फिराया। और फिर आगे कहता है, और उसके सब काम सच्चे और सब व्यवहार न्याय के हैं। देखिए, इस बात को जानना चाहिए परमेश्वर के लोगों को कि उसका सब काम सच्चा काम करता है परमेश्वर, कहीं पर भी कोई गलत काम नहीं करता। और जो भी जिसके साथ भी जैसा व्यवहार करता है, यदि हमने कुछ गलत किया तो हमारे जीवन में कुछ हानि होगी, हमारे जीवन में कुछ विपत्तियां आ जाती है, परंतु यहाँ पर लिखा है न्याय का काम किया है परमेश्वर ने। उसके पीछे भी परमेश्वर ने हमारी भलाई देखा है, हमारी अच्छाई देखना चाह रहा है वो हमारे जीवन में, और चाहता है कि हम उसके चरणों में दीन हो इस राजा के समान। और इसलिए सब कुछ वो करता है। फिर और जो लोग घमंड से चलते हैं वह नीचा कर सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। जो लोग घमंड से चलते हैं, शैतान को उसने गिरा दिया नीचे, अपनी उपस्थिति से नीचे कर दिया। जैसे ही उसके घमंड आया, इस बात को जानना है, यहां पर राजा का सब कुछ खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। एक अवसर देने के लिए उसको रोका, परंतु उस बात को पहचाना बाद में, जब विपत्तियां उसके जीवन में आई तब उसको समझ में आया। जब उसने अपनी आंखें ऊपर की उठाई, जब उसको संसार की दृष्टि में संसार के लोगों द्वारा किसी भी प्रकार से कोई सहायता नहीं मिला, जब वो अपने आप को लाचार महसूस करने लगा, जब ये महसूस करने लगा मैं तो जानवर हूं, जानवर के समान हो गया हूं, और तब उसकी आंखें ऊपर उठी, स्वर्ग की ओर उसने देखा, और तब फिर से उसका ज्यों का त्यों हो गया। फिर अब उसके बाद आगे 5वें अध्याय में उसका पुत्र, अब यहां पर वो राजा की मृत्यु हो चुकी थी, और तब फिर उसका पुत्र उसके स्थान पर राजा बना। बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया, और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। देखिए, बहुत बड़ा भोज किया था उसने, उसके पुत्र ने अपने महल में। और तब यहाँ पर पढ़ते हैं कि दूसरा पद से पढ़िए। दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें लाया जाए, कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पिए। हाँ, देखिए, और लाया गया वो नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर से जितने भी पात्र, जो उपयोगी पात्र होता था परमेश्वर के काम में, वेदी के काम में जो आता था, सबको ले आया था वो बंधुआई में उसके साथ भी, और वो एक जगह रख दिया था वो। परंतु ये राजा, उसका पुत्र, उससे भी ज्यादा दुष्ट ठहरा। वो उसने ये किया, पात्रों को मंगवाया और उसमें दाख मधु को, शराब और ये वो सब समेत उसका उपयोग करने लगा परमेश्वर के पात्रों को, और ये काम उसने किया। और तब 4था पद, वे दाख मधु पी पी कर सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी। हाँ, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया, और वह मन ही मन घबरा गया, और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए, और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने। हाँ, देखिए, ऐसा उसने दर्शन देखा उसने स्वप्न में कि दीवार में जब वो भोज कर ही रहा था, उन पात्रों में से वो मदिरा और दाख मधु पी रहा था सब लोगों के साथ, अपने प्रधानों के साथ, अपने रखेलियों के साथ। और तब
वो परमेश्वर का हाथ दिखाई दिया उसको दीवार पर कुछ लिखते हुए। इसको कोई नहीं पढ़ सकता था। ये कौन से लैंग्वेज में था कि क्या था, वो परमेश्वर के लैंग्वेज था, परमेश्वर ही जानता था उसको, इसको कोई नहीं जानता था। और तब फिर वो उसका कमर का जोड़ ढीला हो गया, कांपने लगा। और तब फिर यहाँ पर आगे पढ़ते हैं कि वो अपने फिर से तंत्रियों को, कसदियों को, भाविक बताने वालों को, पंडितों को, अपने विद्वान लोगों को, सबको बुलाया। उसका अर्थ मेरे को समझाओ, उसको पढ़कर बताओ कि क्या है वो। और तब फिर उसने ये भी बताया कि वो सब कुछ देगा, वो जो भेद खोलेगा उसको सब कुछ देगा, तीसरा वही प्रभुता करेगा। और तब फिर उसके वो लोग कोई नहीं बता सके। जैसा कि नबूकदनेस्सर राजा ने 2 स्वप्न देखा था, उसके तंत्री लोग, उसके ज्योतिषी लोग उसका अर्थ नहीं बता सके थे। इस बात को इस राजा को भी उसके पुत्र को जानना चाहिए था, समझना चाहिए था, परंतु वो बार बार अपने ही लोगों को बुला रहा है जो लोग उन बातों को जान ही नहीं सकते, परमेश्वर की बातों को। और तब फिर यहाँ 10वां पद पढ़िए। राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में न घबरा और न उदास हो। हाँ, इस बात को जानती थी। कौन जानती थी? राजा की माँ, वो जानती थी कि उस समय में तेरे पिता भी ऐसे ही स्वप्न देखे थे और उसका कोई लोग अर्थ नहीं बता सके थे, परंतु यहूदी बंदियों में से एक मनुष्य है दानियल नाम का, जो उसको पूरा पूरा अर्थ बता दिया था। और तब फिर और ये भी जान गई थी कि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान, प्रवीणता, सपनों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। ये परमेश्वर के जन्म की ये क्वालिटी था उसका। क्या सुंदर जीवन था ये, परमेश्वर के चरणों में आने के कारण से, एकदम बिना समझौता का जीवन जीने के कारण से, जवानी से लेकर जब जवान था 16 साल का, तब से उसने कहीं से इधर से उधर टस से मस नहीं हुआ, दाएं बाएं नहीं मुड़ा। और तब फिर परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता ही रहा। और तब फिर उसने अर्थ बताया। और 16 पद से आगे पढ़िए। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियेल भेद खोल सकता है और संदेह दूर कर सकता है। इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके, तो तुझे बैंगनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। हाँ, देखो वो ये राजा जो है वो दानियल को ऑफर दिया कि सोने का कंठमाला पहनाया जाएगा, वो बहुत सुंदर वस्त्र पहनाया जाएगा तुझे, और तीसरा तू ही प्रभुता करेगा, तू ही राजा बन जाएगा, तू ही प्रधानमंत्री बनेगा। इस बात को उसने बताया। परंतु दानियल ने उत्तर क्या दिया, ये बहुत अद्भुत सुंदर बात है। देखिए, दानियेल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरे को दे। वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। एकदम कैसा ऐसे यहाँ पर हम देखते हैं उसके अंदर किसी भी प्रकार से लालच की कोई बात ही नहीं थी, या अपनी महिमा वो नहीं चाहता था किसी भी प्रकार से। जैसे और भी परमेश्वर के लोगों के जीवन में हमने देखा था, इब्राहिम के जीवन में हमने देखा था, जब सदोम का राजा उसको ऑफर दिया था, जितने लूट सोना चांदी तूने ले आया है सबको रख ले। उसने कहा, हे राजा, तेरे में को तिनका भी नहीं रखूंगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं
कि दानियल के भी वैसे ही जीवन, क्या परमेश्वर के लोगों का सुंदर जीवन होता है, अद्भुत जीवन होता है। एलीशा नबी के सामने भी वो नामान कोढ़ी जो है कितना सुंदर ऑफर दिया था उसको, उसने रिजेक्ट। परमेश्वर के लोगों का ये गुण होता है, सचमुच में उनका ये जीवन होता है। वो भी ऐसे दुष्ट राजाओं से लेगा, वो ऑफर लेगा, उनसे कुछ पैसा लेगा नहीं। हे राजा, इसको तू ही रख या किसी को दे देना, परंतु उसके बावजूद में मैं तेरा अर्थ दोष लिखे हुए का अर्थ बता दूंगा, उसका अर्थ समझा दूंगा, पढ़ूंगा, उसका अर्थ भी समझा दूंगा। यह क्या सुंदर जीवन है परमेश्वर के लोगों का। ऐसा जीवन चाहता है परमेश्वर अपने लोगों से। परंतु आज के जीवन में जब देखेंगे तो बहुत सारे लोग, किसी के अंदर दुष्टात्मा भी है तो उसको निकालने का सौदा करते हैं। किसके नाम से निकालेंगे? प्रभु यीशु के नाम से निकालेंगे, परंतु उसका सौदा करते हैं, इतना 1000 चाहिए, और अपने आप को परमेश्वर का जन बोलते हैं। ये जांचने की आवश्यकता है। और तब फिर इस बात को सब कुछ जान लिया, और उसके बाद भी राजा 20 पद पढ़िए। परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। वह मनुष्यों में से निकाला गया और उसका मन पशुओं का सा और उसका निवास जंगली गधों के बीच हो गया। वह बैलों के समान घास चरता और उसका शरीर आकाश की ओस से भींगा करता था। हाँ, जब तक कि उसने जान न लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहता उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है। हाँ, दानियल और नबूकदनेस्सर राजा उसके पिता के विषय में बता रहा है, जब तक तेरा पिता भी ऐसी था और जब तक नहीं जान लिया तब तक उसके साथ ऐसे ही बीता। 22 पद। तो भी है बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ। उसके बाद भी तू सब कुछ जानता था, वो जानता था कि उसके पिता का क्या हाल हुआ था। उसके बाद भी उसने मन नहीं फिराया, उसके बाद भी वो उसके अंदर अहंकार भरा हुआ था, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाख मधु पिया। हाँ, वो सब कुछ किया तूने जो परमेश्वर के एकदम विरोध था, और उस कारण से परमेश्वर को क्रोध पड़ा। और तब तेरे को स्तुति उस परमेश्वर की करनी चाहिए थी, परंतु तूने नहीं किया। परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। रगली, किसके हाथ में हमारा प्राण है? उस जीवित परमेश्वर के हाथ में। कहा था लूका 12 अध्याय के अंदर कि आज ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाता है, तब ये सारी संपत्ति, सारा वैभव किसका होगा फिर? और इस बात को परमेश्वर बार बार लगातार अपने लोगों को बताना चाहता है कि परमेश्वर की महिमा हमको करनी चाहिए, अपनी नहीं या और किसी की भी नहीं, केवल परमेश्वर की। और तब फिर उसने पढ़कर बताया, क्या बताया 25 पद में, जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, मने मने तके और ऊपर सिन। इस लेख का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिन कर उसका अंत कर दिया है। हाँ, तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया है। परेश अर्थात तेरा राज्य बांट कर मादियों और फारसियों को दिया गया है। हाँ, देख लीजिए, पहले ही और परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर राजा को दिखा दिया था स्वप्न में कि जो सोने का सिर है राजा तू ही है,
परंतु उसके बाद चांदी की छाती और भुजाएं उसके बाद वो मादी और फारसियों का होगा, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। उसने बताया कि तेरा राज्य गिन लिया गया है, गिनती हो गया है, तेरे राज्य का अंत कर दिया है परमेश्वर। और तकेल अर्थात तो मानो तराजू में तौला गया, वह तो बहुत ही हल्का पाया गया। मतलब किसी प्रकार से तेरे अंदर वो परमेश्वर के लिए वेट नहीं है, या परमेश्वर के लिए वो जलन नहीं है, या परमेश्वर को जानना नहीं चाहता किसी भी प्रकार से, और तो हल्का पाया गया। और परेश अर्थात तेरा राज्य बांट दिया गया, मादियों और फारसियों को दे दिया गया। और तब फिर दानियल को बैंजनी वस्त्र का रंग का वस्त्र, उसके गले में सोने का कंठमाला पहनाई गई। पहले उसने इनकार कर दिया राजा को, नहीं राजा ये सब चीज मेरे कुछ नहीं चाहिए। परंतु राजा ने देखा कि ये क्या अद्भुत मनुष्य है ये, जिसके अंदर परमेश्वर निवास करता है, परमेश्वर की आत्मा इसके जीवन में कार्य करता है। तो फिर उसको सम्मानित किया। और हम देखते हैं 30 पद में, उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया, और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। उसके पुत्र बेलशस्सर का राज्य समाप्त हो गया, जैसा कि परमेश्वर ने उसको बता दिया था, और दीवार में लिखकर बता दिया गया था। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के कार्य में या परमेश्वर की चीज़ों में अपना हाथ डालने लग जाता है, परमेश्वर के कार्य को, जिसको परमेश्वर का है, जो पवित्र है, परमेश्वर के पात्र, जो भवन के पात्र थे, एकदम पवित्र थे, इसको लेवियों के सिवाय कोई छू भी नहीं सकता था। जिस दिन छूता वो मर जाता। ऐसे को इसने इस तरह से उपयोग किया था, और उस कारण से उसका राज्य खत्म हो गया, मार डाला गया, और मादी और फारसियों का राज्य आ गया। फिर इसको 6वें अध्याय को हम बहुत जल्दी से देख लेते हैं। फिर उसके बाद में दारा राजा आ गया, दारा मादी आ गया राजा, वो राज्य करने लगा। और यहाँ पर एक सुंदर बात हम ये देखते हैं कि दानियल वो लगातार, जबकि वो विरोधी राजा था, अब दूसरा राज्य आ गया, परंतु उस राज्य का व्यक्ति जो स्वयं दानियल, उस राज्य में बाबुल का प्रधानमंत्री था, वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर था वो। परंतु यहाँ पर दारा राजा भी उसको उसी स्थान पर नियुक्त करता है। देखिए, जबकि आज संसार के हम देखते हैं तो ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। जब कोई राज्य चेंज होता है, जब दूसरा राजा आता है, तो अपने फेवर के सारे लोगों को रख लेता है हर प्रशासनिक बड़े बड़े अधिकारों में। परंतु यहाँ पर ये राजा दानियल को ही वो प्रधानमंत्री बनाता है, और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है, और सब उसके राज्य कार्य में करने वालों के ऊपर ठहराता है, नियुक्त हर एक हाकिमों के ऊपर नियुक्त ऊपर कर देता है। और कैसा सुंदर उसका जीवन था, इस बात को हम देखते हैं। जबकि काफ़ी उम्र हो चुकी है इसकी अभी, और 16-17 साल की उम्र से जवान जब था तब वो दर्शन देखता था, और उसके बाद जब इतने वर्षों के बाद भी वो दर्शन देख रहा है, उसका जीवन कहीं से टच से मस नहीं हुआ। आज हम अब इसके जीवन से हम सीख सकते हैं। और तब जब उसके कार्य में वो को देखकर राजा बहुत प्रभावित हो गया, और राजा जब उसकी महिमा करने लग गया, राजा उसको और सब के ऊपर ठहराना चाह रहा था दानियल को। और तब फिर उसके साथ में जो लोग थे, अधिपति लोग थे, यहाँ पर लिखा है लगभग 120 लोग,
वे लोग उसको जलन करने लगे। उसके कामों को, उसकी महिमा को देखते हुए राजा ने इतना कैसे उठा दिया उसको। और तब फिर राजा के पास वो लोग दोष पत्र या उसका अपराध वो लोग देख सके, वो लोग जान गए कि इसका जीवन ऐसा जीवन है कि किसी भी कार से राज्य के कार्य में या गवर्नमेंट के कार्य में हम कोई गलती नहीं पा सकते। वो लोग जान गए इसमें किसी प्रकार से हम उसको ढूंढ नहीं सकेंगे, एक गलती नहीं मिलने वाला हमको। और तब फिर उसने वो लोग छल से षड्यंत्र रचे कि गलती तो हम नहीं पाएंगे तो क्या करें, एक ऐसी आज्ञा निकलवाएं, एक विधेयक पास करवाएं, जैसे कि आज के गवर्नमेंट में होता है, आज के राज्य में होता है, कि परमेश्वर के लोगों के विरोध में जितने लोग उस राजा के फेवर में रहते हैं, सब लोग परमेश्वर के लोगों के विरोध में एक विधेयक पास करते हैं, ताकि परमेश्वर के लोग परमेश्वर का कार्य न कर सकें और लोगों को परमेश्वर के पास ला न सके। बिल्कुल ऐसे समय में दानियल था और हम भी हैं आज, बिल्कुल आज भी ऐसी होता है। इस बात को हमको और सीखना है, जानना है, समझना है। और तब उसके विरोध में लोग विधेयक या राजपत्र पास करवाए, ये लोग सब मिलकर, राज्य के सारे अध्यक्षों, हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों, 7वें पद में लिखा है, गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की। एक बहुत बड़ी मीटिंग ये लोग बिठाए और उसके विरोध में कैसे षड्यंत्र रचे, कैसे हम पकड़ सकते हैं उसको, एक ही चीज से पकड़ सकते हैं। एक आज्ञा निकलवाते हैं राजा से कि राजा, तेरे राज्य में 1 महीने तक यदि कोई तेरे सामने या तेरी उपासना करने के बदले, तुझसे प्रार्थना करने के बदले यदि किसी भी दूसरे देवी देवता या ईश्वर की प्रार्थना करता है तो सिंह के मांद में डाल दिया जाए। और ये लोग ऐसा विधेयक पास करवा लिए, सफल हो गए लोग, जैसे कि आज सफल हो जाते हैं लोग परमेश्वर के लोगों के विरोध में काम करने के लिए। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही हुआ उस समय भी। और तब जब देखा राजा दानियल को, जब समझ में आया कि ऐसे ऐसी आज्ञा निकल चुकी है राजा की ओर से, और तब उसने क्या किया, 10वें पद, 6 अध्याय का 10वें पद। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया। उसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। क्या मतलब सुंदर गवाही है इसकी। और जान गया कि और किसी ईश्वर की, दूसरे ईश्वर की से प्रार्थना करना ही नहीं है, ऐसी आज्ञा निकल चुकी है। परंतु अपनी रीति के अनुसार वो अपनी उपरौठी कोठरी में वो प्रार्थना करता था, प्रार्थना करने की स्थान रहा होगा वो उसके लिए। और हमेशा वो खिड़की खुला हुआ जो यरूशलेम की ओर खुला रहता था, तब भी वो खुला ही हुआ छोड़कर प्रार्थना करता रहा। नहीं तो आज के समय में ऐसा भी सोच सकते हैं परमेश्वर के लोग, या वो भी कर सकता था, सोच सकता था, अरे कम से कम खिड़की बंद करके मैं प्रार्थना कर लेता हूं ताकि लोगों को ये ना दिखे कि दानियल प्रार्थना कर रहा है। परंतु परमेश्वर की ये जन दानियल ऐसा नहीं था। वो चाहता था कि लोग जाने, उसकी गवाही को जाने परमेश्वर की, वो परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर का भय मानता है, वो जीवित परमेश्वर का साक्षी है। ऐसे अन्य जातियों के बीच में जो और दूसरे ईश्वरों की पूजा करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में परमेश्वर का जन है। आज बहुत सारे लोग ऐसा काम करने के लिए डरते हैं, परंतु दानियल नहीं डरा। तब भी वो खिड़की खुला रखा और उसके बाद जैसे वो प्रार्थना करता था दिन में 3 बार, वैसे ही प्रार्थना करना नहीं छोड़ा।
खिड़की यरूशलेम की ओर खुला छोड़कर। और तब ये लोग तो उसी ताक में थे, लोग तो एक ही चीज में हम इसको पकड़ सकते हैं करके इस बात को लोग जानते थे। ये तो ऐसा परमेश्वर का जन है जो परमेश्वर के विरोध में जाएगा ही नहीं, उनको मालूम था। और तो हम पकड़ेंगे, और पकड़ लिए उसको। देखेगी वो तो प्रार्थना कर रहा है। और तब फिर उसके बाद राजा के पास गए ये लोग। तुरंत जब देखे कि नहीं, ये तो नहीं मान रहे हो, और तब ये राजा को बताया, राजा तूने ऐसे ऐसे हस्ताक्षर किया है, ऐसी आज्ञा निकलवाया है, राज आज्ञा निकलवाया है। और मादी और फारसियों के अंदर ऐसी है कि आज्ञा एक बार जो लिख दिया गया वो बदल नहीं सकता। और तब क्योंकि ये राजा दानियल को बहुत लाइक करता था, पसंद करता था, उसके जीवन के कारण से, उसके राज्य की कार्यों में करने के क्या जो बुद्धिमानी थी उसके अंदर, जो ज्ञान था और जो पवित्र जीवन था, उसके कारण से उसको बहुत चाहता था। और इस कारण से दुखी अवश्य हुआ। परंतु ये लोग बोले कि नहीं, तूने आज्ञा निकाला है, वो यहूदी बंदियों में से जो दानियल है, उसने हे राजा ना तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। और तब उसको हम देखते हैं कि सिंह के मान में डाला गया। वो सिंह के मान में डाल दिया गया, ठीक है। और तब यहाँ पर हम राजा के विषय में पढ़ते हैं कि राजा रात भर नहीं सोया। क्या हुआ होगा राजा को, वो दानियल को क्या हुआ, कैसे भी करके कैसे मैं बचाऊं उसको, ये प्रयास करता रहा दिन भर, परंतु उसको बचा नहीं सका क्योंकि उसी ने आज्ञा निकाला था। और तब उसको डालना ही पड़ा। और तब उसने ये एक बात कहा था दानियल को, 16 पद। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। हाँ, वो जानता था जिसकी तू नित्य उपासना करता है। देखो, राजा से लेकर उसकी सारी प्रजा के लोग, राजा के सारे अधिकारी मंत्रीगण लोग, सब लोग जानते थे कि दानियल परमेश्वर का ऐसा जन है जो अपने परमेश्वर की नित्य उपासना करता है, उसका भय मानता है, उसका जीवन पवित्र है। और तब उसने कहा वही तुझे बचा सकता है, मैं तो नहीं बचा सका। और तब 19 पद। भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हाँ, देख लो, इस कारण से वो बताया राजा को, जब वो निकाला गया, वो सिंहों के मान से उसने बताया कि परमेश्वर ने अपने दूतों को भेज दिया, सिंहों को मुंह को बंद कर दिया। परमेश्वर के लोगों को कोई मार नहीं सकता, ऐसा कोई सिंह परमेश्वर के लोगों को फाड़ नहीं सकता। वो जो गरजने वाला सिंह है, शैतान के विषय में लिखा है, वो परमेश्वर के लोगों को फाड़ नहीं सकता, मार नहीं सकता, जब तक परमेश्वर की इच्छा ना हो। हाँ, हम अवश्य देखते हैं नए नियम के अंदर प्रभु यीशु के बाद जितने विश्वासी हुए, परमेश्वर के लोग हुए, आरंभिक कलीसिया, वो सिंहों के मान में डाले गए, स्टेडियम में सिंहों को छोड़े गए और वो लोग पूरी तरह से चबा के खा डाले। परंतु इन नए नियम के अंदर परमेश्वर के सामर्थ्य से भरे हुए लोग
ऐसी गवाही वो लोग दिए। यहाँ पर उसने कारण बताया, मेन कारण कि परमेश्वर ने इसलिए मुझको बचाया, इसका कारण है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की, किसी प्रकार से कोई गलत कार्य, झूठ का कार्य, मिलावट के कार्य, धोखाबाजी के कार्य, छल का कार्य किसी प्रकार से नहीं किया। इस कारण से मेरा परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर मुझको बचा लिया। और तब फिर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसकी बड़ाई की, और जितने लोग उसकी चुगली खाए थे, 24 पद में हम पढ़ते हैं, उन सब को सिंह के मान में डलवा दिया, और सिंह के मान के मुंह में भी नहीं गए थे कि कच्चा वो लोग चबाकर हड्डियों समेत खा गए। और इस प्रकार से दानियल ने उस परमेश्वर की, दानियल के परमेश्वर की महिमा बड़ाई तारीफ किया, और उसका जीवन दारा राजा के समय में, दारा और कुसरू फारसी दोनों के राज्य की दोनों में सुख चैन से रहा। परमेश्वर का जन, ये परमेश्वर का जन, ऐसा जन बनना है तो बिल्कुल ये दानियल के जीवन बहुत ही अद्भुत जीवन था, और ये जवानों के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए बहुत उत्तम उदाहरण है। कैसा कभी भी वो मुड़ा नहीं हुई, दाएं और बाएं नहीं हुआ उसके जीवन में। कोई किसी प्रकार की गलत हम नहीं पा रहे हैं वचन में कि कहीं पर तो गिरा हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन इतना अद्भुत वचन है, वो अपने लोगों को बुराइयों को भी कहीं पर भी नहीं छिपाया है किसी की। उसके जनों ने कहीं पर बुराई की, उसने वो उसको भी लिखवा दिया है। परमेश्वर एकदम स्पष्ट परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करे। आइए परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे और विनती करें परमेश्वर से कि परमेश्वर ऐसा ही जीवन मुझको भी दे दे। आइए एक गीत सुनेंगे। हेलो हेलो हेलो, सबों को जय मसीह की, प्रभु की महिमा हो। सचमुच में दानियल के जीवन से हम सीखते हैं कि दानियल कैसे दिन में 3 बार परमेश्वर की ओर दृष्टि उठाता था, प्रार्थना करता था। आवश्यकता आज हमारी भी है, मेरी भी है, हम सब की है कि हम उसकी ओर दृष्टि उठाएं और उसके रहम की भीख मांगे, क्योंकि वो हमसे दूर नहीं है, परंतु वो आता जब है तो हमारे जीवन में हर एक प्रकार की बुराइयों को दूर कर देता है। ऐसे परमेश्वर को हम पुकारेंगे, और इस गीत के द्वारा से मैं पुकारूंगा, हम सब एक मन एक चित होकर के पुकारेंगे। मसीह
दिन हमारी दुआ यही होनी चाहिए। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहिए जैसे दानियल करता था। आज हमारी भी आवश्यकता है कि हम अपने लिए, अपने जीवन के लिए और वैसे ही एक दूसरे के लिए प्रार्थना निरंतर करते रहें। प्रभु हम सबको आशीष दें। धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए, प्रार्थना की मुद्रा में। सही में परमेश्वर के लोगों को ऐसे ही प्रार्थना करना चाहिए, ऐसे ही बेचैन होना चाहिए यदि जीवन के अंदर किसी भी प्रकार से छल कपट देखते हैं अपने जीवन में। परमेश्वर की इच्छा के विरोध में कोई भी बात हम अपने जीवन में देखते हैं, परमेश्वर के चरणों में आना चाहिए। और जिस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करते हैं, हमने देखा वचन में, आज भी वही जीवित परमेश्वर है जो हमारी सहायता करते हैं, करेंगे। हमको उन छल और कपट से, पापों से उठाएंगे, निकालेंगे और पापों पर जयवंत करते हैं, जय दिलाते हैं। पाप की प्रभुता नहीं होगी। इसलिए धन्यवाद करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों ने जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना है आज के दिन में। सचमुच में परमेश्वर हमसे भी यही चाहते हैं कि हम परमेश्वर के चरणों में दीन हो जाएं, टूट जाएं, हमारी आँखें अपने परमेश्वर की ओर लगी रहें हमेशा। सहायता क्योंकि उसी की ओर से मिलेगी, सामर्थ्य वही देगा और तभी हम उसके पवित्र इच्छा को अपने जीवन के द्वारा पूरा कर सकते हैं। उसके पवित्र जीवित सत्य मार्ग में, उसके पवित्र वचन के अनुसार चल सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर हमें से हर एक की सहायता अगुवाई करे। मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ और सबों को जय मसीह कहता हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचनों के लिए, जिनके द्वारा आप आज के दिन में भी आपने हमें जगाया ताकि हम देख सकें कि हमारा जीवन कैसा है, हमारा समर्पण कैसा है आपके प्रति, आपके वचन के प्रति। हम भी ऐसे ही समय में हैं महान प्रभु, जबकि सारा संसार पापों में डूबा हुआ है, खोया हुआ है। आप जीवित सच्चे परमेश्वर को लोग जानते नहीं हैं और इस कारण से पापों में डूबे हुए हैं। ऐसे समय में प्रभु जी आपने हमें उठाया है, पापों की दलदल से निकाला है और चाहते हैं आप कि हम आपके सच्चे साक्षी, सच्चे गवाह बनकर ऐसे लोगों पर प्रकट हों, आपको प्रकट करें, आपकी महिमा करें और वो लोग जान जाएं कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, प्रभु यीशु है, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। और इसलिए प्रेमी परमेश्वर, हम अपने आप को दीन करते हैं, अपने आप को तोड़ते हैं। हमारे जीवन में कहीं पर कोई भी दाग और धब्बे हैं, हम पर प्रकट कीजिए, हमको दिखाइए और प्रभु यीशु के पवित्र लहू से हमको धोइए, शुद्ध कीजिए, ताकि हमारा भी जीवन आपको भाए, हमारे जीवन से आप प्रसन्न हो जाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।